फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल एंड मॉरल स्टोरी है जिसका टाइटल है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। मतलब हम जैसा रिएक्ट करेंगे वैसा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमें हमारे सामने वाली जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो भी हमें पॉजिटिव रूप में मिलेगी। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव रूप में देखेंगे तो हमें हर तरफ नेगेटिविटी ये दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टोरी है हमारी वर्ल्ड इज ए मिरर। वर्ल्ड एक आईना है। मिरर का मतलब होता है आईना। आप इस स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको काफ़ी कुछ वॉक्यूबलरी बताऊँगा, कुछ ग्रामर के रूल्स बताऊँगा। तो उन्हें आप एक नोटबुक में एंट्री करते जाइए और एंटर करते जाइए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं, जिसकी आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट यहाँ से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए म्यूज़ियम। एक म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम किसे बोलते हैं? म्यूज़ियम का मतलब होता है एक एक प्रकार का एक संग्रहालय बोल सकते हैं। वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, म्यूज़ियम मतलब एक किसी अच्छी चीज़ों को रखने का एक स्थान होता है, उसे म्यूज़ियम कहते हैं। देयर वाज ए म्यूज़ियम। एक म्यूज़ियम था। जब भी हम देयर से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो वहाँ पर इन्वर्जन का हम यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ए म्यूज़ियम एक सब्जेक्ट है और इससे पहले हमने वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। वाज इसलिए लगाया है क्योंकि ये म्यूज़ियम यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है। इन विच, जहाँ पर देयर वाज ए रूम, वहाँ पर एक रूम था। विच वाज मेड ऑफ मिरर्स, जो आईनों से बना हुआ था। मिरर्स का मतलब होता है आईना। इट्स वॉल, उसकी दीवारों पर। रूफ एंड इवन इवन यहाँ पे क्या है, इवन फ्लोर वाज मेड ऑफ मिरर्स। और वहाँ तक कि फर्श भी जो था वहाँ पर आईनों से बना हुआ था। मतलब एक बार की बात है, एक म्यूज़ियम था। उस म्यूज़ियम में एक कमरा था जिसकी जो आईनों से बना हुआ था। इट्स वॉल, उसकी दीवारें। रूफ, उसकी छत। इवन, यहाँ तक कि फर्श भी वाज मेड ऑफ मिरर्स, मतलब आईनों से बना हुआ था। वाज मेड यहाँ पर एक पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वहाँ पर हम पैसिव स्ट्रक्चर उसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे one day caretaker of that museum forget to lock the back door of museum which lead directly to that mirror room। एक दिन क्या हुआ? वन डे का मतलब एक दिन। एक केयर टेकर मतलब जो म्यूजियम की देखभाल करने वाला आदमी। ऑफ दैट म्यूजियम, उस म्यूजियम का। दैट, उस म्यूजियम के बारे में हम बता रहा है, इसलिए से दैट का मतलब होता है यहाँ पर जो। फॉरगॉट ने भूल गया। टू लॉक करना। द बैक डोर, पीछे के दरवाजे को। ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम के। विच लीड डायरेक्टली टू दैट मिरर रूम, जो डायरेक्टली मिरर के रूम में खुलता था। मतलब जो पीछे का दरवाज़ा था डायरेक्टली उस मिरर के रूम में खुलता था। तो उस डोर को वो बंद करना भूल गया। फिर क्या हुआ? अ डॉग, एक डॉग। अब देखिए, ए डॉग यहाँ पर आया है, इसलिए हमने पहली बार आया है, इसलिए हमने यहाँ पर अ डॉग लिखा है। अ डॉग वाज रोमिंग नियर द म्यूजियम। एक जो डॉग था वो रोमिंग यानी घूम रहा था। नियर द म्यूजियम, उस म्यूजियम के पास। एंड बाय मिस्टेक, और गलती से। बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से। इंटर्ड दैट रूम, उस रूम में प्रवेश कर जाता है। वेन, जब। यहाँ पे आएगा द डॉग। वेन द डॉग वाज इन मिडल ऑफ द रूम, जब वह मिडल में था, उस रूम के मध्य में था। एंड सा, और उसने देखा। इट्स ओन रिफ्लेक्शन, उसका खुद का परावर्तन। एंड थॉट, और सोचा। ऑफ इट एज दैट ए फुल पैक ऑफ डॉग्स, और उसने सोचा कि यहाँ पर एक पूरा पैक है डॉग्स का। वर सराउंडिंग हिम, उसके चारों ओर। फ्रॉम ऑल साइड, सभी ओर से। अब देखिए, यहाँ पे वुल्फ के लिए भी पैक आता है, मतलब एक डॉग का समूह, उसे हम बोलते हैं पैक ऑफ डॉग्स। पैक ऑफ डॉग्स का मतलब होता है कुत्तों का समूह। वुल्फ के लिए भी हम पैक ऑफ वुल्फ कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। थॉट का मतलब होता है सोचना। म्यूजियम का मतलब मैंने भी आपको बता ही दिया है। रोमिंग का मतलब होता है घूमना। इंटर्ड का मतलब प्रवेश करना। मिस्टेक करने, बाय मिस्टेक एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बाय गलती से। वेन का मतलब एक टाइम को बताने वाला एडवर्ब है। डॉग, यहाँ पे इससे पहले आना चाहिए द डॉग, क्योंकि हमने इस डॉग के बारे में पहले मेंशन कर चुके हैं।
इसी पैराग्राफ के अंदर। एंड या एक कंजक्शन है, इट्स आया है उस खुद के लिए, उस डॉग के लिए। ऑन यानी खुद का, ठीक है। सराउंडिंग यानी चारों ओर, हिम यानी उसके। हिम की जगह यहाँ इट आना चाहिए क्योंकि यह एक पशु है। कौन? डॉग एक पशु है, इसलिए यहाँ पर इट आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। आप नोट डाउन करते जाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स से। सिंग यहाँ पर एक जिरंड है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा देख करके, ऐसा कर करके, ऐसा बोल करके, इस टाइप के अगर सेंटेंस को हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। सिंग दिस, ऐसा देख करके, दिस एंड यह, डॉग कुत्तों को, गोट स्केर्ड वो डर गया, एंड स्टार्टेड टू बार्क और उसने स्टार्ट कर दिया भौंकना। बार्क का मतलब होता है भौंकना। एट रिफ्लेक्शंस उन परावर्तन के ऊपर। डॉग कुड सी, डॉग देख सकता था, ऑल द रिफ्लेक्शन सभी परावर्तनों को, बार्किंग और भौंकते हुए, एट हिम उसकी ओर, इन सेम वे उसी तरह, एंड बिकॉज ऑफ मिरर्स उन आइनों के कारण, डॉग इको बेक आफ्टर हंटिंग और उसकी जो इको थी, उसकी जो गूंज थी, उस आवाज़ बार्किंग की जो इको थी वो बेक आ रही थी आफ्टर हिटिंग, उसको उस मिरर के ऊपर टकरा करके, एट मिरर्स मिरर के ऊपर टकरा करके उसकी ओर लौट करके आ रही थी आवाज़। एंड गॉट मैग्नीफाइड और उससे और ज़्यादा बढ़ रही थी वो आवाज़। फ्राइटन्ड डरा हुआ, फ्राइटन्ड बाय इट डॉग उसके कारण कुत्ता डर गया। स्टार्टेड टू बार्क फ्रेटेंकली और उसने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। चलिए इसमें आने वाली कुछ मीनिंग को समझ लेते हैं। सींग का मतलब होता है डॉग, देख करके, दिस डॉग उन कुत्तों को। गोट ने प्राप्त हुआ, स्केर्ड का मतलब डरा हुआ, एंड बार्क ने होता है भौंकना, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, कुड पास्ट की फॉर्म है, देख सका, आल ने सभी रिफ्लेक्शंस को, बार्किंग ने भौंकते हुए, जैसे कि करते हुए, देखते हुए, जाते हुए, ऐसा जब सेंस होता है तो अपन क्रिया के फर्स्ट रूम के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसे हम जिरंड फॉर्म करते हैं। बिकॉज का मतलब क्योंकि, मिरर से नहीं अपोस्ट्रोफी एस इसका मतलब होता है काकी के, मतलब मिरर के, डॉग इको, डॉग की जो इको थी वो बेक आ रही थी आफ्टर हीटिंग यानी टकरा करके उस मिरर्स के। मैग्नीफाइड मतलब उसकी आवाज़ मैग्नीफाई हो गई, मतलब वो ज़्यादा फैल गई। फ्राइटन्ड का मतलब डरा होना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वेन म्यूजियम जब म्यूजियम गार्ड ने रखवाली करने वाला, इंटर्ड ने आता है द हॉल उस हॉल के अंदर। देर ही फाउंड जहाँ पर वो देखता है, पाता है, लाइफलेस बॉडी ऑफ डॉग मरी हुई बॉडी, किसकी? कुत्ते की। देर वॉज नो वन टू हार्म वहाँ पर कोई नहीं था उसको नुकसान पहुँचाने वाला। दैट डॉग उस कुत्ते को, बट लेकिन, येट अभी, इट डाइड फाइटनिंग वह मर चुका था, फाइटिंग यानी लड़ते हुए, इट्स ओन रिफ्लेक्शन खुद के परावर्तन से लड़ता हुआ, परावर्तन मतलब स्वरूप से, खुद के प्रतिबिंब से लड़ता हुआ मर गया। तो अगले दिन जब वह म्यूजियम का गार्ड वहाँ पर आया, तो जब वो उसके अंदर, हॉल के अंदर आया, तो देयर ही फाउंड एक लाइफलेस बॉडी ऑफ डॉग तो उसने एक मरी हुई बॉडी को देखा कुत्ते की। देयर वाज नो वन टू हार्म वहाँ पर कोई नहीं था उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, दैट डॉग उस कुत्ते को, बट लेकिन, येट इट डाइड फाइटिंग लेकिन वो मरा था लड़ने के कारण, इट्स ओन रिफ्लेक्शन खुद के प्रतिबिंब के कारण। तो इसका मोरल क्या है? इस कविता इस स्टोरी का मोरल यह है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। एवरीथिंग अराउंड अस जो भी हमारे चारों ओर हैं, इज रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर ओन थॉट्स वो हमारे विचारों के कारण है, हमारी एहसासों के कारण है और हमारे कार्यों के कारण है। वर्ल्ड एक्ट्स लाइक ए बिग मिरर ये जो वर्ल्ड है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आईना है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड गुड टू अदर्स इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि यह एक पूरा वर्ल्ड है, एक मिरर की तरह है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये ज़माना, ये दुनिया हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। जब हम अच्छे विचार रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। इसीलिए कहा गया है कि यह जो दुनिया है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। तो अच्छी चीज़ों को बो, अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करो। अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अच्छी चीज़ें आपको इस दुनिया में अप्लाई करनी होगी। तो दोस्तों हमारा ये मोरल स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी का एक सेशन, इंग्लिश का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।